तहे दिल से आपका इस्तकबाल करता हूँ। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि आजकल चुनावी बाजार है, चुनावी मौसम है, तो अलग अलग पार्टियां अपने अपने उम्मीदवारों के साथ चुनावी मैदान में हैं। इसी तरह से कौमी पार्टी ऑफ इंडिया ने सीलमपुर वार्ड से, वार्ड नंबर 41 ई चौहान बागड़ से अपना एक यंग और डायनामिक कैंडिडेट मैदान में उतारा है, एडवोकेट रुखसार अहमद। तो आज सीधी बात प्रोग्राम में हम रुखसार अहमद से बात करेंगे, जिसमें वो बड़ी बेबाकी के साथ हमारे सवालों के जवाब देंगे कि किस तरह से वो अपने प्रोपेगेंडा पे काम करेंगे, उनके अलग अलग इश्यूज क्या हैं जिन पर वो काम करना चाहते हैं। तो मिलते हैं रुखसार अहमद से। शुक्रिया। तो बहुत अच्छी बात है, आप सीलमपुर वार्ड से 41E से उम्मीदवार है कौमी पार्टी ऑफ इंडिया के। और 3 चीजें बड़ी चर्चा में हैं जो मैंने अभी तक सुनी है। आपके मौजू हैं एजुकेशन, प्रोग्रेस एंड सिक्योरिटी। तो आप इन 3 मौजूओं के लिए आपका क्या अलग स्टैंड है, जो कि मुख्तलिफ पार्टियों ने भी अलग अलग दावेदारी पेश की है अपनी और करते आ रहे हैं जब से पार्टी इलेक्शंस में हैं। तो आप किस तरह से सोचते हैं अपने आप को अलग प्रूव कर पाएंगे, अपने वादों के तहत, अपने काम के तहत किस तरह से आप अपने आप को अलग साबित कर पाएंगे? देखिए, मैं दूसरे कैंडिडेट से किस तरह से अलग हूँ, उसके लिए मुझे 30 साल की हिस्ट्री आपको बतानी होगी। अगर हम 30 साल की हिस्ट्री देखें, हमारे इलाके के अंदर 3 काउंसलर्स अभी तक रहे हैं। एक असमर रहमान मलिक, रजिया सुल्ताना, जमीर अहमद मुन्ना। और इन तीनों की हिस्ट्री अगर आप उठाकर देखें तो ये तीनों लगभग अंगूठा टेप है, इनकी कोई एजुकेशनल बैकग्राउंड नहीं है। ये लोग, इन्हें पता ही नहीं है एग्जैक्टली हमारी कॉलोनीज की, हमारे एरिया की प्रॉब्लम्स क्या है। हमारे एरिया को एक पढ़ा लिखा कैंडिडेट चाहिए, एक ऐसा कैंडिडेट चाहिए जो लोगों के अधिकारों के लिए सरकार से लड़ सके। आप देखेंगे कि नाली, कूड़ा, करकट, कचरा, इन सब से आगे निकल के आज मुसलमानों के मसाइल टेररिज्म तक पहुंच गए हैं। छोटे छोटे लड़कों को, दाढ़ी टोपी वाले लड़कों को उठाकर जेल में बंद कर दिया जाता है, और कोई 10 साल में छूट कर आ रहा है, कोई 15 साल में छूटता है, और कुछ लोगों के बारे में तो हमें पता है शायद वो कभी भी नहीं छूट पाएंगे। तो उनके लिए कौन फाइट करेगा? तो यही उनमें और मुझमें डिफरेंस है। हमने नारा दिया है तालीम, तरक्की और तहफ्फुज। जैसे कि आपने अभी कहा कि आप उन लोगों के लिए फाइट करना चाहते हैं जो कि टेररिज्म के केस में बंद हैं और मुख्तलिफ धाराएं लग चुकी हैं उनके ऊपर। एजुकेशन के तहत आप काम कर रहे हैं, तो मुझे थोड़ा सा इस पे जस्टिफिकेशन दे दीजिए कि आप एक निगम पार्षद के इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं। तो बीइंग अ काउंसलर, हाउ कैन यू मैनेज दैट? बिकॉज इट इज अ लेवल अप, सो हाउ कैन यू मैनेज दैट? देखिए, मैं काउंसलर तो अभी नहीं बना हूं, सिर्फ उसके लिए कंटेस्ट कर रहा हूं, लेकिन ऑलरेडी मैं एक एडवोकेट हूं और मैं ऑलरेडी ऐसे लोगों के केसेस कंटेस्ट कर रहा हूं जो टेररिज्म के केस में या झूठे केसेस में जिन्हें फंसाया गया है। काउंसलर मैं इसलिए कंटेस्ट कर रहा हूं ताकि मैं इस सिस्टम में एक बार आ सकूं, बिकॉज टू फाइट विद द सिस्टम यू हैव टू बी इन द सिस्टम। और मैं आपको बहुत अच्छे से बताऊं, एजुकेशन हमारा स्लोगन है। हम चाहते हैं कि हमारे इलाके में एजुकेशन, लोग एजुकेटेड हों, लोग पढ़े लिखे हैं। और आपको बड़ी हैरानी होगी ये बात जान के कि अगर मैं आपसे पूछूं मेरे इलाके के स्कूलों के नाम आप बताएं, या किसी से भी आप जाके पूछे तो पता लगेगा कोई गड्ढे वाला स्कूल है, कोई टेंट वाला स्कूल है, कोई बिल्डिंग वाला स्कूल है, कोई टंकी वाला स्कूल है, कोई स्कूल पीली मिट्टी पर है। हमारे स्कूलों के लोगों को नाम भी नहीं पता, उनके टीचर्स को नाम नहीं पता, उनके स्टूडेंट्स को नाम नहीं पता, स्टिल हमारी कम्युनिटी को नाम नहीं पता। कैन यू इमेजिन कि क्या स्टेटस है हमारे यहाँ एजुकेशन? कमियों के पीछे कि पब्लिक को स्कूल के नाम नहीं पता या हमारे जो पेरेंट्स हैं उनको नाम नहीं पता, तो आप इन सब के पीछे जो बेसिक रीजन है, जो सबसे बड़ी वजह है, क्या समझते हैं आप? सबसे बड़ी वजह क्या रही है अभी तक? देखिए, इलिटरेसी। आम आदमी पार्टी ने पूरी दिल्ली के अंदर 67 सीटें हासिल करी, लेकिन यह हमारी बदनसीबी है कि जो सबसे जाहिल कैंडिडेट था वो उन्होंने हमें दिया। अभी एक प्रोग्राम में हम थे, जीनत महल स्कूल के अंदर, हम एक प्रोग्राम के अंदर थे, तो एक किताब की इफ्तिताह थी। सभी लोगों ने, उनमें मनीष सिसोदिया भी थे, सबने किताब सीधी पकड़ी हुई थी। हमारे एमएलए ने किताब उल्टी पकड़ी थी। हमारे इलाके की जो काउंसलर थी असमर रहमान मलिक, उन्होंने जीनत महल स्कूल के प्रिंसिपल के मुंह पे थप्पड़ मार दिया। जो लोग हमारे उस्तादों की रेस्पेक्ट नहीं कर सकते, जो हमारे टीचर्स की रेस्पेक्ट नहीं कर सकते, जो किताबों को, जिन्हें ये नहीं पता कि इन्हें सीधा पकड़ना चाहिए या उल्टा पकड़ना चाहिए, कि आप उनसे उम्मीद करते हैं कि वो हमारे मसाइल को हल कर पाएंगे?
आपने 3 मौजू बड़े मजबूती के साथ पकड़े हैं, तरक्की, तहफ़्फ़ुज़ और तालीम। इसकी कोई मिसाल पेश कर सकते हैं आप? क्योंकि किसी भी पार्टी को वोट के लिए या अपने साथ गैदरिंग के लिए एक सॉलिड वजह चाहिए होती है, एक मजबूत वजह चाहिए होती है। तो क्यों लोग आपके साथ आए? क्या आप कोई ऐसी मिसाल पेश कर सकते हैं जिसके तहत आपने कुछ काम किया हो लोगों के लिए, जिस मौजू पे आप काम कर रहे हैं, ताकि आप उसको रिप्रेजेंट कर सकें सही से? देखिए, पिछले 12 सालों से हम इस इलाके के अंदर ऑरेटरी क्लब ऑफ इंग्लिश नाम का एक इंस्टीट्यूट चला रहे हैं, जिसमें फ्री ऑफ कॉस्ट कोचिंग हम लोग देते हैं। हमारे इलाके में जो बच्चे हिंदी में ढंग से नहीं बोल पाते थे, आज वो इंग्लिश में स्टेट लेवल पर, नेशनल लेवल पर डिबेट प्रोग्राम्स में पार्टिसिपेट करते हैं। ये हमारे लिए एक अचीवमेंट है। हमारे इलाके में जहां दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज ने एक तरफ गुंडे बनाए हैं, दलाल पैदा किए हैं, हमने एजुकेटेड बच्चे तैयार किए हैं, एडवोकेट्स तैयार किए हैं। आप गुंडे बना रहे हैं, हम एडवोकेट्स तैयार कर रहे हैं, ठीक है। आप क्रिमिनल्स बना रहे हैं, हम डॉक्टर बना रहे हैं। आप एक सिंडिकेट, क्राइम सिंडिकेट चला रहे हैं, हम एजुकेटेड लोगों के ग्रुप्स चला रहे हैं। तो ये उनके अंदर, हमारे अंदर नुमाया फर्क। और इसके अलावा कौमी पार्टी ऑफ इंडिया के प्रोडक्ट्स का आप लाइव एग्जांपल अगर आप देखना चाहते हैं तो मैं उसमें शामिल हूँ। मैंने जो तालीम तरबियत आज तक हासिल करी है वो कौमी पार्टी ऑफ इंडिया के बैनर के अंदर की है। मैं भी इस इलाके के अंदर रेशम, मेरे फादर का रेशम का काम है, हमारे यहाँ लगाई का कारखाना होता था, मैं भी उसी में काम किया करता था। लेकिन जब मैं कौमी पार्टी ऑफ इंडिया के टच में आया, उन्होंने मुझे एक मिशन दिया, मेरी जिंदगी को एक मकसद दिया। मैंने एडवोकेसी की, मैंने लोगों के लिए फ्री केसेस कंटेस्ट किए। तो मुझे लगता है कि इतना पब्लिक को दिखाने के लिए, पब्लिक के लिए इतना बहुत है। एक आखिरी सवाल रुखसार साहब आपसे, आपके पास कौन से नए प्रोविजंस हैं जिनके तहत आप एजुकेशन के लेवल में इम्प्रूवमेंट करेंगे? क्योंकि वादे अभी तक बहुत लोगों ने किए हैं, अलग अलग नेताओं ने किए हैं, जिसमें कुछ पढ़े लिखे भी रहे हैं। तो उन सब से आप कैसे अपने आप को अलग हटा के दिखाएंगे कि क्या क्या प्रोविजंस हैं आपके पास? देखिए, सबसे पहली चीज मैं आपको बताऊं कि हमारी कम्युनिटी हमारे लीडर्स में से विश्वास खो चुकी है। हमारे पास रोल मॉडल्स नहीं। हम ये नहीं कह सकते कि ये हमने एक डॉक्टर है, आप ऐसे डॉक्टर बनिए। हम ये नहीं कह सकते ये इंजीनियर्स हैं, आप ऐसे इंजीनियर बनिए। हमारे पास हमारे खुद के काउंसलर्स, हमारे एमएलए, अगर आप उनके बच्चों की एजुकेशनल स्टेटस देखेंगे तो मुझे नहीं लगता कि उनमें से कोई ग्रेजुएट भी ढंग से है। जो लोग अपने बच्चों को नहीं पढ़ा सकते वो कम्युनिटी को कैसे पढ़ाएंगे? तो कौमी पार्टी ऑफ इंडिया ने अपने हर मेंबर को सबसे पहले एजुकेट किया है, मुझे एजुकेट किया है, मेरी पूरी टीम को एजुकेट किया है। उसके बाद हम लोग पॉलिटिक्स के अंदर आए। और जब हम पॉलिटिक्स में आएंगे, जब हम प्रॉपर तरीके से, अगर जनता हमें वोट देती है, तो हम इन स्कूल्स में टीचर्स, अच्छे टीचर्स का रिक्रूटमेंट करवाएंगे, जो टीचर्स हमारे स्टूडेंट को अच्छे से पढ़ाएं, जो हमारे स्कूलों को नाम दे सकें। ये गड्ढे वाले स्कूल, टेंट वाले स्कूल और टंकी वाले स्कूल से उठकर वो स्कूल नेशनल लेवल पर, इंटरनेशनल लेवल पर लोग उनको शिनाख्त दे सके, पहचान दे सके। जी, बहुत शुक्रिया रुखसार साहब आपका। तो ये थे वार्ड नंबर 41E चौहान बागड़ से कौमी पार्टी ऑफ इंडिया के उम्मीदवार एडवोकेट रुखसार, जिन्होंने बड़ी बेबाकी के साथ मेरे सवालों का जवाब दिया। और उम्मीद करता हूं जिन वादों के साथ ये आगे आएंगे पावर में, उन पे खरा भी उतरेंगे अगर ये सत्ता में आते हैं। शुक्रिया।